Hello, my dear student. I am Poonam, your social science teacher, and today I am in front of you again with a very new chapter of air. Chapter number 4, it relates to, it is of our geography book. Okay, beta, from the word air, what do you know? Air क्या होती है? हवा. हवा. The surface of earth on which we are living, जिस धरती के सरफेस पे जहाँ पे हम रह रहे हैं, वो बहुत सारी गैसों का कंपोजिशन होता है. बहुत सारी गैसेस इनसे मिलके बनती हैं, जिसको हम अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या होती है? थिन ब्लैंकेट, पतली सी चादर होती है ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर. तो जिस धरती पे हम रह रहे हैं वो चारों तरफ क्या है? एयर है. ठीक है. एंड एयर कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये आपको सभी को पता है ना. कुछ परसेंट नाइट्रोजन का होता है, कुछ परसेंट ऑक्सीजन का होता है, जो कि आप अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. 78 वर्सेस 21. ठीक है. अदर गैसेस जो होती है इनके अलावा वो क्या होती है? हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन. ठीक है. अदर गैसेस अपार्ट फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर द गैसेस विच आर फाउंड इन आवर एटमॉस्फेयर. ठीक है. हम ऑक्सीजन लेते हैं, कुछ मात्रा में हम नाइट्रोजन भी लेते हैं. ठीक है. इनहेल करते हैं. और ऑक्सीजन हमें सांस लेने की जरूरत है. ठीक है. प्लांट्स को क्या चाहिए हमारे से? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, जो कि हम रिलीज करते हैं. सेम विद एनिमल्स. तो ये क्या बना रहता है? बैलेंस बना रहता है हमारे में और प्लांट्स एंड एनिमल्स में. ठीक है. अब जैसे हमारे जो रिसोर्सेस हैं, जैसे कोयला हो गया, कोल, फ्यूल, इनको जब हम जलाते हैं तो क्या एमिशन होता है? क्या निकलता है? कार्बन निकलता है. तो धीरे धीरे जो हमारे धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहता है, बढ़ जाता है ना. कई बार पोल्यूशन हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है. व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? आप सुनते आते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना. तो एज द लेवल ऑफ कार्बन गोज अप, ठीक है, जैसे जैसे कार्बन का जो लेवल होता है वो बढ़ता जाता है ना, तो धरती पे जो टेम्परेचर होता है पूरा ग्लोबली आप लगा लो, पूरा ग्लोबली वर्ल्ड वाइड जो सारा टेम्परेचर है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है. तो इससे क्या हो गई? ग्लोबल वैश्विक वार्मिंग. पूरी धरती पे क्या बढ़ रही है? गर्मी बढ़ रही है. ठीक है. तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. जैसे ही लेवल गया कार्बन का अप, टेम्परेचर गया अप, तो क्या बन गया? ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गई आपको? दूसरी चीज, आपने ग्रीन हाउस गैसेस सुनी है, बहुत सारी होती हैं. और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है आप ये पढ़ेंगे आज. ग्रीन हाउस, सूरज है, सूरज हमें रेज दे रहा है. ठीक है. आप सभी को पता है अगर हमारी धरती पे सूरज की रेज नहीं आएंगी, है ना, तो यहाँ क्या पड़ जाएगा? हम भी क्या हो जाएंगे? ग्लेशियर्स में रह रहे होंगे, है ना. हरियाणा में पूरे बर्फ जम जाएगी अगर नहीं आ रही होगी. और अगर इतनी आ रही होगी कि वो जो हमारी धरती पे गैसेस हैं वो उसको डाइवर्ट ना कर पाए, तो हम सब क्या हो जाएंगे? बेक हो जाएंगे. ठीक है. तो एक पर्टिकुलर बैलेंस बनाने के लिए जो ये गैसेस है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये एक ग्रीन हाउस इफेक्ट का निर्माण करती हैं. इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है. कैसे? जब धरती पे आती हैं सनरेज, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट को रिटेन कर लिया जाता है. जैसे ही पेनिट्रेट होती हैं, ठीक है, तो कुछ तो चली जाती है और कुछ को रिटेन कर लिया जाता है. इससे हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट मेंटेन रहता है. समझ में आ गई आपको बात? ऐसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बना रहता है. रीजन मैंने आपको बता दिया. अगर ज्यादा गर्मी होगी, धूप की ज्यादा रेज आएंगी, तो क्या हो जाएगा? आप ऐसे लगोगे जैसे ओवन में बैठे हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी. अगर सूरज की हमारे पास किरणें नहीं आई तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली हर जगह बर्फ जम जाएगी. धरती पे हर जगह बर्फ जम जाएगी. ठीक है. इन दोनों वर्स्ट कंडीशन से बचने के लिए जो हमारे धरती पे जो हम जो सांस ले रहे हैं वो क्या है? एटमॉस्फेयर में. ठीक है. एटमॉस्फेयर में हमारे को जो सांस लेने के लिए हमें जो जीने के लिए गैसेस विद्यमान हैं, प्रेजेंट हैं, वो सारी गैसेस हैं, इसलिए हम जी रहे हैं. ठीक है. समझ में आया? तो मैंने आपको बताया ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है. ठीक है. और जो हम धरती पे रह रहे हैं, जो हम अर्थ की सरफेस पे रह रहे हैं,
ह्यूमंस को चाहिए ऑक्सीजन एंड रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो हमसे कार्बन की मात्रा को, क्वांटिटी को इक्वल रखता है। इस वजह से हमारे क्या रहते हैं, जो इक्वल अमाउंट, जो बैलेंस बना रहता है हमारा और पेड़ों का, वो एक बैलेंस बना रहता है, जिससे हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लेयर्स। हमारी धरती के ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं जिसमें बहुत तरह की घटनाएं होती हैं, बहुत से तरह की गैसेस पाई जाती हैं। कई लेयर्स पे तापमान ज्यादा पाया जाता है, कई लेयर्स पे तापमान कम पाया जाता है, वो आज पढ़ेंगे। तो देखो, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर जो आपकी लेयर है, ये सबसे पहले मैंने स्टार लगाया, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। क्यों? क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं, दैट एयर इज फाउंड एयर। ठीक है, वह हवा, वह गैसेस हमें कहाँ पे मिलती हैं? ट्रोपोस्फेयर पे। ये धरती है आपकी, ये क्या है, यहाँ से 13 किलोमीटर ऊपर है ये आपका ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, एयर एंड वेदर। एयर मैंने आपको बताया था, हमें सांस लेने के लिए गैस चाहिए, वो कौन से लेयर पे है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेयर, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ये धरती है, धरती के ऊपर की बात कर रही हूँ, धरती से ऊपर 13 किलोमीटर। वेदर, जो क्लाउड्स, मौसम, बरसात, प्रेसिपिटेशन, जो भी, जिस भी तरह की जो मौसम से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती हैं, वो इसी ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया? ट्रोपोस्फेयर की हाइट 13 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस होती है, एयर यहाँ पे पाई जाती है और सारी वेदर कंडीशंस भी यहाँ पे घटित होती हैं। ठीक है, यहाँ पे ही सारी बादल वगैरह यहीं पे बनते हैं। ठीक है, सेकेंड लेयर पे आइए, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। हम एटमॉस्फेयर की बातें कर रहे हैं ना, एटमॉस्फेयर में ही तो है ये। धरती के ऊपर जो भी पार्ट बच गया एटमॉस्फेयर है, वो फर्स्ट लेयर आपकी हो गई ट्रोपोस्फेयर की, सेकेंड हो गई स्ट्रेटोस्फेयर की। अब इसकी हाइट कितनी है? 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर ऐसे, 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, तो ये इसकी हाइट होती है स्ट्रेटोस्फेयर की 50 किलोमीटर। ठीक है, और जो आपके जो प्लेन्स होते हैं वो कहाँ पे उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में, मतलब आपकी धरती से 50 किलोमीटर ऊपर उड़ते हैं, जब आपको निक्के निक्के दिखते हैं वो। ठीक है, ओजोन गैस जो हमारी पाई जाती है, ओजोन गैस जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में पाई जाती है। अब आप पूछोगे एरोप्लेन यहाँ क्यों उड़ता है, ट्रोपोस्फेयर में क्यों नहीं उड़ता? ट्रोपोस्फेयर में मैंने क्या बताया था, क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स होंगे तो उनको विजिबिलिटी नहीं होगी एरोप्लेन को, और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है इसमें, स्ट्रेटोस्फेयर में। यहाँ ऑक्सीजन होती है। जब आप एरोप्लेन में जाते हो, आपको ऑक्सीजन मास्क देते हैं ना, इफ एनी वर्स कंडीशन, तो यहाँ पे एरोप्लेन कहाँ उड़ रहा है? यहाँ तक तो ट्रोपोस्फेयर था, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ पे आपके एरोप्लेन्स उड़ रही हैं। समझ में आई आपको बात? तो 2 लेयर हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे आइए, मीजोस्फेयर, ये हमारी थर्ड लेयर है। ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट, स्ट्रेटोस्फेयर सेकंड, थर्ड इज मीजोस्फेयर। ठीक है, तो मीजोस्फेयर जो है ये थर्ड लेयर है, एंड ये क्या है? ये ऊपर जा रही है 80 किलोमीटर। ठीक है, 80 किलोमीटर की ये लेयर है, मतलब धरती से 80 किलोमीटर जब आप ऊपर जाओगे तो मीजोस्फेयर की लेयर पाई जाती है। ठीक है, इसमें मीटियोराइट्स जो होते हैं ना, धरती पे आना चाहते हैं बट वो वहीं पे वातावरण में बर्न हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इतना फ्रिक्शन होता है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे मीटियोराइट्स बर्न हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट लेयर है, 80 किलोमीटर की है, मीजोस्फेयर नाम है। कौन से नंबर की लेयर है? 3 नंबर की। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, थर्मो का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर राइज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। ये 80 से 400 किलोमीटर ऊपर होता है, 80 से 400 किलोमीटर, मतलब इसके आगे 400 किलोमीटर आगे तक ये पाया जाता है। जो आपकी रेडियो ट्रांसमिशन वेव्स धरती पे जो पहुंचती हैं, वो इसी में से निकलती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके जो सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट से सिग्नल मिलते हैं, वो इसी वाले लेयर्स में से होते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। थर्मो टेम्परेचर से रिलेटेड है, और रेडिएशन जो आपकी रेडियो ट्रांसमिशन वेव्स निकलती हैं, सैटेलाइट्स जो होती हैं, वो इसी वाले
लेयर में पाई जाती हैं, ठीक है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेयर इज एक्सो। एक्सो मैंने क्या बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, एक्सो मतलब बाहर, एक्सटीरियर, ठीक है। इसके बाद जितना भी 400 किलोमीटर बियॉन्ड जितना भी बच गया, दैट लेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। अपर मोस्ट लेयर होती है, सबको पता है क्योंकि ये टच में है धरती के। लोअर मोस्ट है, ये अपर मोस्ट है, आउटर मोस्ट जो सबसे बाहर लेयर पाई जाती है, दैट इज एक्सोस्फेयर। हीलियम एंड हाइड्रोजन थिन गैसेस आर फाउंड हियर। हीलियम और हाइड्रोजन हल्की गैसेस जो होती हैं वो एक्सोस्फेयर में पाई जाती हैं, ठीक है। समझ में आया, मतलब यहां से स्टार्ट हो रही है ऊपर, धरती यहाँ है तो यहां से स्टार्ट होती होती यहाँ पे लेयर्स खत्म होती जा रही है, और एक्सो में तो सब कुछ ही आ गया अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा है एयर, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सांस लेने के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे जीने के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तो इसका एक इक्वल वो बैलेंस बना रहता है हमारे बीच में, ठीक है। 78/21 का रेशियो मैंने आपको बताया था। हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन आपको पाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम दीज, ये मेजर गैसेस हैं, उसके अलावा ये गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने आपको 5 लेयर बताई हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से कि कितने लेयर्स है, उनमें क्या क्या घटनाएं होती है, उनकी आपको हाइट याद करनी है, उस पर्टिकुलर लेयर में होता क्या है ये आपको याद करना है। इन माय नेक्स्ट लेक्चर, इन माय नेक्स्ट वीडियो, आई विल बी इन फ्रंट ऑफ यू बाय टेलिंग यू क्लाइमेट एंड वेदर क्या होता है। 3 टाइप्स की मैं आपको रेनफॉल बताऊंगी और आपको विंड्स बताऊंगी कितनी तरह की होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंक्लूड द चैप्टर, एंड रिगार्डिंग दिस आई एम गोइंग टू गिव यू वर्कशीट दैट यू हैव टू अटेम्प्ट एट योर होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव